नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ में। आप सभी का जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए अब पूरा प्रोफार्म बन चुका है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को भर्तियों का अंबार मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में सीटेट के तर्ज पर बिहार टीटी के तर्ज पर एक प्रदेश स्तरीय टीटी कराई जाएगी, जो कि बहुत ही आवश्यक होगी। और बिना उसे पास किए कोई भी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, एलटी से रिलेटेड, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नौकरी पाना चाहता है तो उसको ये टीटी पास करनी होगी। नेताओं के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती, लेकिन इनके लिए शिक्षक बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता होगी, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और इसके लिए जो भी प्रोफार्मा आया हुआ है वो यही है कि 100 नंबर का आपका विषय होगा, 50 नंबर का आपके शैक्षणिक अभिरुचि से रिलेटेड होगा कि आप पढ़ाव कैसे पाते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो संघर्ष काफ़ी लंबा होने वाला है और इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हमारे इन चैनलों पे आपको सबसे पहले रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। आप सभी अब नई टीटी के लिए तैयार रहिए, जो स्टेट लेवल की टीटी होगी। तो इस स्टेट लेवल की टीटी में जो बातें रखी गई हैं कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट और बाकी फिर उसके बाद में शैक्षणिक अभिरुचि 50 नंबर की, 50 में आपका भाषा माने हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में से कोई आपको एक चुनना होगा। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से किसी एक को चुनना होगा। और सामान्य हिंदी तो आपकी कंपलसरी ही रहेगी। कुल मिला के 200 प्रश्नों का ये आपका पूरा रहेगा और पासिंग मार्क रहेगी कि अगर जो पास कर पाएगा, है ना, जो पासिंग मार्क क्लियर कर लेगा 60%, वही जाकर के सफलता अर्जित कर पाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार का कोई आरक्षण इसमें नहीं देने जा रहे हैं। इसमें विवाद की स्थिति हो सकती है, इसलिए हो सकता है 1-2% का आपको फ़र्क दे दिया जाए क्योंकि देखिए हमेशा पात्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये बात बहुत बड़ी बात बोल दी है कि देखिए पात्रता में, अगर पात्रता के लिए ये इतनी एज पे पात्र हो जा रहे हैं, उतनी एज पे पात्र हो जा रहे हैं, इतने कम अंक पात्र हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सा संकेत है कि पात्रता परीक्षा सबको सामान्य अंक के साथ ही उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में वो अपना जाने, ठीक है, सीधा मुद्दा है। अच्छा, बीएड डिग्री धारक परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके लिए भर्तियों का खजाना आने वाला है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता दोस्तों। यह मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ और बार बार बताता ही रहूँगा, ठीक है। शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड हमारे यहाँ सब शानदार और बेहतरीन और 100% प्रश्न आने की गारंटी वाले नोट्स उपलब्ध हैं। सिपाही भर्ती के लिए भी बम्पर नोट्स बुक हो रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से अपना दिखाया है हमारे चैनल के प्रति प्यार, उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। चाहे हमारे मार्गदर्शन न्यूज़ हो, चाहे ASM न्यूज़ हो, दोनों ही चैनलों के लिए आप लोगों ने बहुत ही स्नेह दिखाया है। और मैं इतना ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दोनों ही चैनलों पर आप लोगों के लिए सबसे सटीक और सबसे टॉप खबरें मिलती रहती हैं, है ना दोस्तों। जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी याचिका में आ जाइए, वेटिंग लिस्ट में आपका काम बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी कि आप सबकी नियुक्ति का रास्ता साफ़ हो गया है। तो ये आपका काम है। अगर आप भाई आना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज जमा करके हमारे पास में याचिका शुल्क जमा करके निश्चित रूप से याची बन सकते हैं। मेरा जो काम है मैंने आपको बता दिया। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको ये लगता होगा कि नहीं ठीक नहीं है तो मत आइए। हम कहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हियरिंग शुल्क इत्यादि नहीं जमा किया हुआ है वे अविलंब जमा करें, क्योंकि आप लोगों से बता दिया गया है इसमें जितने सक्रिय हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा, निष्क्रिय वालों को लाभ नहीं मिलेगा। निष्क्रिय वाले ये सोच रहे हैं कि चलो हम भी तो याचिका में शामिल हैं ही, है ना। एक कोई मौर्य जी करके हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि ये है वो है, और उसके बाद में फिर उन्होंने मैसेज नहीं किया, उनकी मैसेज किया था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए भैया आप लोग सम्मिलित हैं। अगर आप को लाभ चाहिए, जो हियरिंग शुल्क आपको बताया गया है वो आप लोग जमा करिए।
सीधा सा सिद्धांत है। अगर कोई वकील आपका केस लड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपसे पैसा लेगा। यहाँ उगाही हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हमको कोई उगाही करने का या वकील साहब को उगाही करने का कोई शौक़ नहीं है। ना जाने उनके पास कितने केस आते हैं। अगर केस आपको जितवाना है, आपको लड़ना है तो उसके लिए हियरिंग शुल्क देना होगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, लेते हैं वो लोग, पैसा जमा कराते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ में, इसीलिए मैं सोशल मीडिया के सामने आके बोल रहा हूँ, कोई वो नहीं है। तो आप अगर इच्छुक हैं, आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो नए याची बन सकते हैं, बनना चाहते हैं वो बन जाएं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं संधि विराम बोल दिया है, तो उनके में कोई औचित्य ही नहीं, उनके बारे में बोलना ही नहीं है। बाकी अब देखिए, हमने आप लोगों तक हमेशा सटीक सूचनाएं पहुंचाए हैं। बहुत से लोग ईर्ष्यालु भी हैं, बहुत लोग चिढ़ते भी हैं, हमको उससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत ही सादगी से कर रहे हैं, बहुत ही तन्मयता से कर रहे हैं, और कभी भी इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उससे कभी नहीं पीछे हटे हैं, न कभी पीछे हटेंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, टीजीटी पीजीटी को लेकर के आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात यह कि देखिए, नई शिक्षक भर्ती में किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं बदल रहा है, बस प्रश्नों की संख्या भर बदल जाएगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। एक टीईटी भाई कराएगा वो अलग बात है। टीईटी के लिए आप लोगों को हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध होगा, पहले उसका पूरा प्रारूप आ जाए, उसके बाद फिर बताया जाएगा। लेकिन इस वाली भर्ती के लिए आप लोग टीजीटी पीजीटी के नोट्स ले सकते हैं। इससे बेहतरीन आप लोगों को कोई नहीं, कहीं भी नोट्स नहीं मिलेगा। इतना शानदार नोट्स है, जान लीजिए। और शिक्षकों की भर्ती अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर देखा जाए तो चाहे प्राइमरी की भर्ती हो, प्राइमरी की भर्ती भी लोकसभा चुनावों के पहले आने वाली है। लोकसभा चुनावों के पहले ये भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों के पहले ये भर्ती आप लोगों के बीच में आने की पूरी स्थिति है। क्योंकि चाहे आपका जो भी विभाग हो, हर विभाग में बम्पर भर्तियों की सौगात आपको उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए धन भी आवंटित कर दिया है, और ये भी कहा है कि एक पात्रता परीक्षा अवश्य आयोजित कराई जाए, जिससे कि इसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ी। एनसीटी का साफ कहना है कि इस प्रकार से शिक्षक नहीं नियुक्त किए जाना चाहिए, पहले उनकी पात्रता जांची जानी चाहिए। क्योंकि डिग्रियां तो सबके पास हैं, लेकिन पात्रता बहुत ही कम लोगों के पास है। बीपीएससी टीचरों की स्थिति देख करके उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम, अपने यहाँ के पहले मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है। निश्चित रूप से बीपीएससी में ऐसे अध्यापक क्या पढ़ाएंगे जाकर के बच्चों को। अच्छा, सिर्फ बीपीएससी की ही गलती नहीं है कि केवल यहाँ बीपीएससी की गलती है। बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे अध्यापक, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे 80% से ज़्यादा ऐसे अध्यापक नियुक्त हैं जिनको 1 से 20 तक का पहाड़ा नहीं आता, 2 से 20 तक का पहाड़ा नहीं आता। इतने नालायक हैं, जान लीजिए। और ऐसे अध्यापक निश्चित रूप से ये क्या पढ़ाएंगे जाकर के स्टूडेंट को, भगवान ही मालिक है ना। उनको सही पाई मात्रा का ज्ञान नहीं है, उन्हें किताब नहीं पढ़ना आता, वो एमआर सीट रंग करके टीचर बन गए सिर्फ जुगाड़ लगा करके। तो ऐसे अध्यापकों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बार प्रक्रिया चली थी, फिर उसके बाद में अधिकारियों ने ही मिली भगत करके सब ओके कर दिया। जाहिर सी बात है कि ऐसे अध्यापक निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हैं, और उनको ले करके है ना अपने आप में हतप्रभ करने वाली घटना है ये, है ना, कि कैसे होगा इनका कल्याण, भगवान ही मालिक है, याद रखिएगा। तो ये जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनका तो ये उद्धार कर दे रहे हैं ना, उनका तो बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों को के खिलाफ अगर कार्यवाही शासन नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों को अगर क्या कहते हैं ठीक नहीं कर पा रहा है प्रशासन, तो ये इसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है ना। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों ऐसे अध्यापक आपको कहीं अगर दिखाई दे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर एक वीडियो बना करके भेज दीजिए, उनका इलाज आराम से हो जाएगा। आप लोग अगर सोशल मीडिया में कहीं हैं और आपको ऐसे वीडियोस मिलें तो आप हमारे पास भेजिए, और कहाँ का ये वीडियो है ये भी बताइए, उनके खिलाफ तत्काल एक्शन होगा। क्योंकि ऐसे लोग, जाहिर सी बात है कि सिर्फ जाहिलपना फैलाएंगे, ऐसे लोग सिर्फ नफरत फैलाएंगे, गंदी गंदी बातें सिखाएंगे, इनको और कुछ नहीं आएगा। कतिपय ऐसे भी अध्यापक हैं जो कि इसे अपने अध्यापक होने का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और कई ऐसी स्टूडेंट्स भी हैं जो इस प्रकार के आचरण वाले हैं। तो स्टूडेंट को तो आप मर्यादा सिखाइए, क्योंकि मर्यादा ही संस्कार की जननी है। जाहिर सी बात है कि अगर भाई मर्यादा ही नहीं रहेगी
मर्यादा ही नहीं रहेगा। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है कि जैसे माता पिता का रिश्ता होता है अनमोल पवित्र, उसी प्रकार का ये रिश्ता होता है। और इसको समझने वालों की कमी है, तो आजकल के ये बॉलीवुड की फिल्मों ने पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। निश्चित रूप से देखिए, ये किसी भी प्रकार से उचित भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। जाहिर सी बात है, गुरु ना तो हीरो है ना ये शिष्य हीरोइन है। जाहिर सी बात है भाई, देखिए वो जैसे पिता और पुत्री होते हैं उसी प्रकार से पिता और पुत्र होते हैं उसी प्रकार से हम, जाहिर सी बात है कि उनको नैतिकता सिखाना, उनको धर्म के आचरण को सिखाना, उनको सही रास्ते पर ले जाना, ये गुरु का भी कर्तव्य है और शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो गुरु में अपना दोस्त न देखे। हाँ, गुरु से बात अवश्य करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्यादा का ख्याल रखे। इस बात का ज़रा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सिखाना होगा, तब जा कर के वो सीखने के लिए आएंगे, है ना, क्योंकि उनको भी मज़ा मिलता है। अगर गुरु भी उसी प्रकार के आचरण का है तो उनको भी मज़ा मिलता है, उस प्रकार का काम वो भी करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को इसी प्रकार अच्छे संस्कार देता हूँ, जैसे कि वो इस प्रकार के आचरण, जिस प्रकार का आचरण मैंने बताया वो ना कर सकें, है ना। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहा है कि देखिए, माता पिता के समान हैं आपके, जैसे आपके माता पिता हैं उसी प्रकार से हम लोग हैं, है ना। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के हर प्रकार की तैयारी इनकी पूरी है। प्रश्न पत्र छप चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों को तैयारी की आवश्यकता है। इस बार का जो पेपर छपा हुआ है काफ़ी हार्ड पेपर छपा हुआ है और काफ़ी स्ट्रिक्ट आप लोगों के उसी की दृष्टि को देखते हुए हमने ऐसा नोट्स तैयार करवाया है कि उस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। मैं गारंटी कार्ड भी आपको दूंगा नोट्स के साथ में। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आज नोट्स बुक करते हैं तो आप लोगों को 100 रुपये की छूट इसमें मिलेगी निश्चित रूप से। अगर आप पेटीएम वॉलेट में पैसा भेजते हैं तो अगर पेटीएम वॉलेट में आप पैसा भेजते हैं तो आपको 200 की छूट मिल जाएगी, और अगर आप फ़ोन पे करते हैं तो आपको फिर 100 रुपये की छूट मिलेगी। चलिए, हम दोनों में ही 200 की छूट दे रहे हैं, तो आप लोग 200 छूट का ऑफ़र का आज लाभ उठा सकते हैं निश्चित रूप से। ये मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, ताकि जो लास्ट तक सुने उन्हीं को ऑफ़र मिले, फ़ायदा मिले। तो अगर चाहें आप तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आज छुट्टी पर रहेंगे और नोट्स आज बुकिंग तो होगी, लेकिन आज नहीं, कल ही डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि आज पहुंच तो जाएगा वहाँ पर, लेकिन चूँकि आपको अच्छे तरीके मालूम है कि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो आज सब बंद रहेगा और जाहिर सी बात है कि उसके बाद में फिर आगे का कार्यक्रम कल से स्टार्ट होगा। बुकिंग आज कर लीजिए, आज की बुकिंग आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगी। बताना मेरा फ़र्ज था, करना न करना आपको है, तो जल्दी से जल्दी जो भी करना है करें और हमारे चैनलों के साथ में जुड़ें, है ना। आप लोगों के लिए सबसे सटीक खबरों का गुलदस्ता केवल और केवल हमारे YouTube चैनल पर मिलता है। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अपने शब्दों को समाप्त करूं इसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम की पूजा आज के दिन अवश्य करें और नियमित रूप से करें। झंडा एक अवश्य लगाएं अपने घर के ऊपर, आज कल हमने लगाया था और हमें चाहेंगे कि आप भी लगाइए, ज़रूर लगाइए, आवश्यक है, ठीक है। और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान जी रहते हैं, उनकी भी कृपा आपको मिलती रहेगी श्री राम के साथ साथ श्री बजरंगबली की भी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, एक बात और बोलूँ कि LT ग्रेड के लिए आपको जो नोट्स मिल रहा है उसमें GS भी रहेगा साथ में, और GS निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण GS रहेगा। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर चाहें तो, और अब नहीं चाहें तो भाई कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो GS का भी आपको पैटर्न मिलेगा, GS की भी आपकी स्थिति मिलेगी, तो GS का भी आप लाभ उठाएं, है ना, यही आपसे कहना है। बाकी आप लोगों तक हम खबरों का गुलदस्ता लेकर के आते रहेंगे। हमारी वीडियो में आप लोगों को तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, साथ ही साथ आप लोगों को
पढ़ने के तरीके भी बताए जाएंगे। सब कुछ हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक सबसे सटीक और सही खबरों के साथ साथ हम सही बातों को भी पहुंचाने में सक्षम हो सकें। दोस्तों, हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपके माता पिता सब मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि प्रयागराज सहित विभिन्न शहरों में कमरे लेकर के पढ़ रहे हैं और वैकेंसीज़ नहीं आती है। उनकी तकलीफ़ों को समझा जा सकता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूँकि चाहे चुनावी वर्ष हो, चाहे विद्यार्थियों की पीड़ा हो, समझते हुए उन्होंने एक नए आयोग का गठन कर दिया है। और नए आयोग के गठन के पश्चात अब भर्तियाँ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको कई वीडियो में बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिला करेगी। और देखिए, इसलिए भी क्योंकि देखिए, जिनका भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ाव है उन्हें सबसे पहले खबर मिल जाती है ना। बाकी चैनलों पे आप लोगों को रटी रटाई सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। हम सब चैनलों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे सिर्फ रटी रटाई खबरें, पेपर ले लिया, पेपर से पढ़ दिया, ये हो गया वो हो गया, उस पेपर में निकला भी नहीं है, छपवा करके खुद से ही कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी महापुरुष हैं, पेपर प्रिंट उनके पास में है, उसमें छपवा देते हैं, छपवाने के बाद में उसी को पढ़ करके बता देंगे। रोज़ खबरें निकलती रहती हैं उनके लिए। भैया, रोज़ खबरें कहाँ से निकलेंगी? लेकिन अब ऐसे लोगों के चैनलों को लोग रुचि लेकर के देखते भी हैं, रेगुलर देखते हैं, और क्या कहते हैं, जो आपको सही खबरें देते हैं उनको आप नहीं देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है ना। मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का अनुपालन करता हूँ, इससे पीछे कभी नहीं हटता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, LT ग्रेड, TGT PGT प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए अब आप हमारे यहाँ से निःशुल्क कोचिंग भी प्राप्त कर पाएंगे। जिन भी भाई बहनों ने नोट्स लिया हुआ है अथवा हमारे यहाँ देखिए नोट्स नहीं भी लिया है और उन्होंने 10 सब्सक्राइबर करवाए हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास का मुफ्त ऑनलाइन क्लास का अवसर मिलेगा। तो जिन्होंने भी 10 सब्सक्राइब करवाया है, 10 सब्सक्राइबर करवा के वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर व्हाट्सएप करें। निश्चित रूप से बताएं कि हमने 10 सब्सक्राइब करवाया है और 10 सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजें। उन्हें ऑनलाइन फ्री क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी निश्चित रूप से 1 फरवरी से। तो आप लोग उसका लाभ उठाइए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो। और रही बात ये कि देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर नोट्स लेंगे तभी जा कर के उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तैयारी तभी जा कर के सफल हो सकती है जब आप उसमें सहभागिता करिए। सहभागिता नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो साथ दीजिए, चैनलों के साथ में आइए। हमारे दोनों चैनल आपके लिए सतत प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में सही जानकारी के साथ में आते हैं दोस्तों, है ना। तो शिक्षक भर्ती अब होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों का कार्य सफल हो, ऐसी कामना मैं करता हूं। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा सबसे सटीक खबरें लेकर के आता हूं। इसके लिए आप लोग हमारे साथ में जुड़िए। तो आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप, पहली बात तो देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी कोचिंग, ऐसे स्थानों पर कोचिंग ना करें जहाँ पर आपको कोई लाभ नहीं मिलना है। क्योंकि देखिए, लाभ देने के चक्कर में वो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं और आपको कुछ उससे कोई फ़ायदा आपको विशेष मिल नहीं रहा है। तो खतरे से बच के रहें। और इसमें देखिए, धुंध का प्रकोप है, जाहिर सी बात है, धुंध के प्रकोप के चलते काफ़ी आप लोगों को देखने में आ रहा होगा। देखिए, मेरे घर के पास में धुंध की ज़्यादा बिछी हुई है। कहीं कहीं देखा जाए तो ये जो ठंड है ये जाने का नाम नहीं ले रही है अपने। ये ठंड जो है जाने का नाम नहीं ले रही है और काफ़ी कुछ इस ठंड से लोग हिल गए हैं। तो संभल कर रहिएगा, कान बांध कर रखिएगा और गर्म पानी पीजिएगा। कुछ लोग हैं गर्म पानी पीने से गुरेज करते हैं। गर्म पानी पीजिए, इतना गर्म मत पीजिए कि आप गर्म हो जाए आपका दिमाग गर्म हो जाए। गर्म पानी पीजिए, लेकिन उसी स्टेटस पे पीजिए जितना आवश्यक है। जो गर्म करने के बाद में हल्का उसको गुनगुना रहने दीजिए, फिर पीजिए। कहते कुछ लोग कि गर्म पानी पीने करने के बाद में जो है उसका स्वाद, अरे यार, पानी तो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन ही होता है ना। वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा भी बताई है। तो इसमें कौन सा इतना ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, कान बांध कर रखिए। कोरोना इसी ठंडी में सब रफा दफा हो गए, नहीं तो एक बार कोरोना बड़ा
तेज़ी से फैला था, ऐसा लगा कि फिर से चलेगा, कोरोना आ गया, उसका कहर बरपा रहा है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मित्रों, टीजीटी में 25,000 पद हो गए हैं, प्रवक्ता में 5,000 हो गए हैं, कुल मिला के 30,000 पद टीजीटी पीजीटी में हो गए हैं। दोनों मिला के टीजीटी पीजीटी के 5,000 पद 30,000 पद हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि आपके लिए बम्पर भर्ती है। इसके बाद में जो भर्तियाँ आएंगी उसमें 5-5 हज़ार के ही पद आएंगे। इन्होंने तदर्थों के पदों को भी इसमें जोड़ दिया है, तो ये हमारे बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नया विज्ञापन ही सरकार दे देगी, क्योंकि विज्ञापन से जिस तरीके से 5 अरब से ज़्यादा की कमाई सिपाही भर्ती में हुई है, 70 लाख से ज़्यादा आवेदन पड़े हैं, तो उसको एकदम ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, है ना। भाई सरकार भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रही है, तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि यार कम से कम इनकम का एक स्रोत हो जा रहा है। 5 अरब रुपया तनिक होता है क्या, और काफ़ी कुछ है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इतना जान लीजिए कि बम्पर भर्तियों का खजाना आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, और तैयारी आप बढ़िया करिए ताकि आपको सफलता मिल जाए। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को अवश्य कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।